शिवाजी महाराज के बारे में एक कहानी है। समर्थ रामदास जी उनके गुरु थे। शिवाजी लड़ लड़ के थक गए थे, हार को सामना करना पड़ा। जो लड़ता है उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता। हमेशा जीत होती है ऐसा नहीं बोल सकता। तो इस तरह से लड़ लड़ के थक गया, और इतना लड़ने के बाद भी जो जीत मिली वो कुछ हाथ लग भी नहीं रहा था। जीत हाथ लगते ही दूसरा एक समस्या खड़ी हो जाती थी, फिर वो युद्ध में उसको जाना पड़ता। तो लड़ लड़ के थक गया। झंझट, ये झंझट कौन झेलेगा कब तक? ये सब अनित्य है या असुख है, ये अनुभव आ गया होगा उनको। वो अपने गुरु के पास आ गया, अपना मुकुट उतार के बता, देखिए आप संभालिए, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, मैं थक गया, मुझे शांति से रहने दीजिए, मुझे ये मत कहिए ये राज्य संभालो। यहां जीत करके भी मैंने कुछ नहीं पाया, हाथ कुछ नहीं लगी, लोग इससे भी संतुष्ट नहीं है, आप संभालो करके उन्होंने, आप हमको ये मत कहिए कि इस तुम्हें लड़ो संभालो देश, नहीं, मेरे से ये राज्य नहीं संभाला जाता है। तो अपने मुकुट रखा, तलवार गुरु के चरणों में रख के चल पड़ा। समर्थ रामदास जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है, तुम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो बड़ा उनको एक राहत मिल गया, रिलीफ मिल गया। और वो जाने लगा तो समर्थ रामदास जी रोके, अच्छा चलो रुको, सुनो, तुम मेरे लिए कुछ करोगे क्या? पूछे, हाँ, तो आपके लिए क्या कुछ भी बोलिए, कर दे, आपके लिए मैं कुर्बान देने के लिए, आपके लिए मैं अपना जीवन दे दूंगा, आप जो भी कहेंगे, आपके लिए मैं सब कुछ देने करने के लिए तैयार, आप बताइए। तब समर्थ रामदास जी ने कहा उनसे, देखो आज से मैं ही राजा हूं, मगर ये मुकुट तुम धारण कर लो, तलवार तुम हाथ में पकड़ो, मैं ही हूं, अब मेरा सेवक होके तुम काम करो। वो करोगे क्या? हाँ, वो तो मैं कर। तो कहते उस दिन से भी अचानक उसके भीतर इतना शक्ति आ गई। तब तक वो खुद राजा बन के गद्दी संभाल करके करता था, थक जाता था। जब वो गुरु के सेवादार के रूप में करने के लिए आगे बढ़ा, कहते तब से कभी शिवाजी महाराज थके नहीं, उनके मन में गुरु का स्मृति रही हमेशा, और फिर उसको जीत ही जीत मिलता गया हर कदम पर। यही बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अनित्यम असुखम लोकम, इस दुनिया में सुख खोजने मत जाओ, इसको शाश्वतमय समझो, मगर इसमें रहो, इसको प्राप्त करो, मगर भजो मुझको। मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तेरे मन में मुझको रखो, तेरे बुद्धि में मुझको रखो, और मुझ पर निछावर हो जाओ। मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। मेरी आत्मा में तुम समा जाओ, तेरी आत्मा में मैं हूं, मेरा और तेरे बीच में कोई भेद न रहे, तेरा मन बुद्धि शरीर सब कुछ मुझसे ओतप्रोत हो जाए,
मुझ में घुल मिल जाए, तुम इस तरह से तुम रहो। ये राज विद्या, राजगुह रहस्य है। तेरा कोई पाप नहीं है, तेरा कोई कर्म नहीं है, सब कुछ मैं ले लेता हूं। तुम मुझ में ऐसे घुल मिल जाओ। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। कितना हिम्मत होना होगा किसी को कहते हो मेरे भक्त बनो। उन्हीं को कह सकते हैं तो अनसूई है। पहला शब्द में बोलते, मैं तुमको ये ज्ञान इसीलिए दे रहा हूं, तुम मुझ पे दोष नहीं ढूंढ रहा है, इसलिए मैं देता हूं। ये राज रहस्य है। अब आखिर में कहते हैं तुम देखो, रहस्याति रहस्य यही है कि तुम मेरा भक्त बनो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तू कुछ भी करता है मेरे को लेके करो, अपने में मुझको ही नमस्कार करो। मामे वैश्यसी त्रैवम आत्मानम मत परायणा। तेरी आत्मा में मैं हूं और तुम अपनी आत्मा, मुझको अपनी आत्मा मान। मैं तुम्हारा जीवन का केंद्र बिंदु। बिल्कुल जैसे समर्थ रामदास जी ने कहा, मैं राजा हूं तो मेरा सेवक बन के तुम मेरे लिए काम करो। वही अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कृष्ण, ये अति रहस्य है, रहस्याति रहस्य।